आपका भरा सुबह सवेरे अर्ली इन दी मॉर्निंग पहुंच चुका है रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर। और आज ताजमहल से रेड लाइन आते हुए हम कालिया साहब का सारा पाउडर कोटेड सामान अपने साथ ले आए हैं, जिसमें उसका टापा शुमार होता है, इनटेक मैनिफोल्ड शुमार होता है और साथ में इनटेक पाइप भी। तो अभी हम सारा पाउडर कोटेड सामान कालिया साहब को फिट करेंगे। उसके अलावा आज हमने छोटे साहब के साथ थोड़ी बहुत हैंकी पैंकी करनी है। इसके ट्यून के अंदर थोड़ा मिर्च मसाला ऐड करना है। तो बगैर किसी देरी के छोटे साहब को हमने डायनो चाड़ दी है। अब गाड़ी को बेल्टे बांधते हैं और डायनो सेशन का आगाज करते हैं। चलो उस्ताद जी करिए बिस्मिल्लाह। देखते हैं उस्ताद जी कितनी पावर आई है। 117 व्हील हॉर्स पावर। ये अभी हमने छोटे साहब का बेस रन मारा है ट्यून के बगैर एयर फिल्टर के साथ। अब वकास भाई गाड़ी के ट्यून में थोड़ा मिर्च मसाला ऐड करेंगे। मिर्च मसाला ऐड होने के बाद फिर देखते हैं कि पहले की निस्बत कितना फर्क पड़ता है। 120 व्हील हॉर्स पावर। और नाजरीन वही हुआ जिसका डर था। हमारा एयर फिल्टर एक बार फिर से 7 अप हो गया, तो उसको हमने बाहर निकाल दिया और अब हम गाड़ी को एयर फिल्टर के बगैर टाइम करेंगे। एयर फिल्टर के बगैर तो बात बहुत ही वैसी हो गई है। 125 व्हील हॉर्स पावर। गाड़ी ने पहले की निस्बत ओवरऑल काफी पावर गेन की है, मिड रेंज में भी और टॉप एंड पे भी। अब हम छोटे साहब में चलाएंगे पॉप एंड बैंग। हाँ जी पूरा ही पॉप एंड बैंग। लगता है पॉप एंड बैंग ने मेरा एग्जॉस्ट फाड़ देना है। ओए 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 फुल वैशी। ऐसे लग रहा है जैसे भाई फायरिंग हो रही है। ओए 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 मसलना बहुत है। अब ट्यून के अंदर कौन कौन सी चीजें हमने चेंज की हैं। सबसे पहले गाड़ी का स्पीड लिमिटर हमने रिमूव कर दिया है। पिछली बार गाड़ी 205 गई थी, अब 220 प्लस जाएगी। उसके अलावा गाड़ी के पॉप एंड बैंग हमने चालू कर दिए हैं। गाड़ी का लॉन्च कंट्रोल हमने 3000 आरपीएम पे सेट कर दिया है और पहले की निस्बत गाड़ी की परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है। बाकी गाड़ी अभी बाहर निकालते हैं और उसको चला चलू के इसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें अपने B20B 2000 प्रोजेक्ट के बारे में, तो वकास भाई ने इंजन बे के अंदर जितने भी मैकेनिकल काम शाम होने वाले थे सारे के सारे खड़का के रख दिए हैं। बाकी चीजों के साथ साथ इंजन बे के अंदर AC का सामान भी फिट हो चुका है, टोटल जेन्युइन नो टचिंग स्टाइल। उसके अलावा गाड़ी के शॉर्ट शिफ्टर के नीचे हमने एनर्जी की आफ्टर मार्केट बुशिंग इंस्टॉल की है मैनुअल कंसोल कवर के साथ। ये भी वक्ती तौर पे हमने ऊपर रखा हुआ है, ये सही तरह फिट नहीं हुआ। कालिया साहब का पुराना शॉर्ट शिफ्टर गाड़ी में इंस्टॉल हो चुका है। अब जरा गाड़ी के गेयर लगा के चेक करते हैं। पहला गेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये हो गया हमारा 5वां गेयर। अब थोड़ी स्पीड से लगाते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। पूरा ही शूटर निजाम फॉर यू। अब सिर्फ गाड़ी की इंजन वायरिंग रह गई है। उसके अलावा गाड़ी की स्टेनलेस स्टील वाली डाउन पाइपिंग रह गई है। ये दोनों काम करवाने के बाद हम गाड़ी की टेस्टिंग मैस्टिंग करेंगे और उसके बाद गाड़ी को ओके बाय कर देंगे। हमारे साथ यहाँ पे प्यारे वसी भाई मौजूद हैं जो कि 4:45 पे अपना मुंह चुक के वर्कशॉप ले आए हैं। भाई ये कोई टाइम है वर्कशॉप आने का? भाई मैंने 2 बजे आपका मुझे फ़ोन आया है, आपने मुझे कहा कि मैं पहुंच गया हूँ। आगे पीछे आप कहते हो कि मैं उठ गया हूँ, निकलने लगा हूँ। ये आपने पहली नो बॉल की है। उसके बाद मैंने कहा यार मैं खानगिरी डायरेक्ट आ जाता हूँ। तूने कहा नहीं डायरेक्ट रेड लाइन आ। मैंने कहा यार वो तो बड़ी दूर है। तूने कहा नहीं खानगिरी के पास ही है। जब मैं निकला हूँ सफ़र करते करते जो मेरी मौत हुई है, पहले उबर वाले भाई का पेट्रोल खत्म हो गया, उन्होंने मुझे मेंटल किया। उसके बाद भाई आ रहे हैं मैं बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ अभी आ जाएगी अभी आ जाएगी अभी आ जाएगी।
2 बजे से निकला हुआ 4 बजे पहुंचा भाई आपको अब जो छोटे साहब ने मेंटल करना गाड़ी हो गया ट्यून किधर है आपकी टूटो रैल आपको मैं 10 कर दूंगा अब टूट रैल भी ट्यून हो जाएगी एक ना एक दिन। लेकिन ये है कि उनका मुझे फ़ोन आया, कह रहे हैं कि आपका ना कोई 80% काम हो गया। प्यारे भाई गाड़ी निकली है 125 व्हील हॉर्स पावर, उसके अलावा लॉन्च कंट्रोल ऑन हो गया, पॉप एंड बैंग भी ऑन हो गए हैं। आपकी गाड़ी का स्पीड लिमिटर कहाँ तक है? 180। इसका 220 प्लस हो गया है। FX है GTR। हाँ जी। वैसे उस्ताद जी आपस की बात है, रंग दोनों गाड़ियों का सेम ही है। इसके अंदर भी काले का थोड़ा टच है, उसके अंदर भी काले का टच है। हमारी FX 125 व्हील हॉर्स पावर है, ये GTR 1000 प्लस है, सिर्फ 900 का ही फर्क है। हमारी गाड़ी के 4 दरवाजे हैं, उसके 2 हैं, मतलब छोटे साहब का लेवल ऊपर है। वो अलग बात है कि जितने के इस गाड़ी के रिम टायर हैं उतने में हमारी गाड़ी 2 बार तैयार होती है। ये गाड़ी असली GTR है, हमारी गाड़ी पीपों की GTR है। अब छोटे साहब को बाहर निकालते हैं और उसको चला चलू के चेक करते हैं। चलो उस्ताद जी करिए बिस्मिल्लाह। सबसे पहले हमेशा की तरह क्लच फुल नप के बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पखे दी आवाज़ चेक करो, पूरा टाइटैनिक। फर्स्ट साल स्टार्ट फॉर यू चल पुत्र है होश आ। हाँ जी, पूरा ही डिजिटल मीटर फॉर यू। गाड़ी अभी ठंडी है, एक बार अपने 84 टेम्परेचर पे आ जाए उसके बाद बाहर निकालते हैं और वैशी मारने मारते हैं। जितनी देर गाड़ी गर्म हो रही है उतनी देर इसके टायर में हवा भर लेते हैं। लो उस्ताद जी टायर में हवा हमने भरवा लिया। अब गाड़ी भगा के चेक करते हैं पहले के रोल से। 1 2 3। कौन सी कार थी जिसका हमने फ्रेश किया? पिकांटो। फ्री में साथ आ रहा, पता नहीं उसको 125 व्हील हॉर्स पावर वाली भाई FX जा रही है आगे। इस लोकेशन पे उस्ताद जी रश ज्यादा है, तो कोई वेली रोड आ जाए वहाँ पे गाड़ी भगा के चेक करेंगे। छोटे साहब की टेस्टिंग मैस्टिंग करते हुए हम पहुंच चुके हैं टूटो रैल के पास। और नाजरीन नहायत दुख के साथ आप तमाम लोगों को बताना चाहूँगा कि वही हुआ जिसका डर था। प्यारे भाई बताएं क्या हुआ है? यार हम इधर गाड़ी दे के गए थे, ठीक है। अब मैंने कहा यार 9 फिंगर चाचा से अच्छा बंदा 10 फिंगर चाचा को गाड़ी दे, गाड़ी ज़रा जल्दी हो जाएगी। लेकिन ना वही सीन हुआ है जो 9 फिंगर चाचा ने मसाज किया था। आए दिन छुट्टी, आए दिन बीमार। हमने परसों गाड़ी दी थी, एक दिन इस पे डेंटर साहब ने बैक की डिग्गी हुई लाइटें लगाई हैं, छत के गोले लगाए हैं। छत के गोले जिस तरह फिट हुए ना देख के मुझे मजा ही आ गया। आप लोगों को बाद में दिखाता हूँ, आगे बताएं आप। उसके बाद वो कहते हैं कि भाई संडे आ गया, संडे को उन्होंने छुट्टी की। उसके बाद मंडे को उन्होंने कहा शाम को गाड़ी मिल जाएगी। हमने कहा यार गाड़ी तैयार खड़ी होगी, जरा चलते हैं एंजॉय करते हैं। आए हैं, गाड़ी का काम उधर का उधर है। मैंने कॉल की अब्दुल्ला को, अब्दुल्ला कहता है कि यार उनकी ना तबीयत ख़राब हो गई इसलिए वो आए नहीं है। अब सबक ये मिलता है कि यार बेशक 9 फिंगर चाचा हो या 10 फिंगर चाचा हो, उस डेंटर को आपने गाड़ी देनी है जिसकी उम्र 30 साल से कम हो। अब मेरे प्यारे भाई की टूटो रैल का काम 3 दिन के अंदर कितना हुआ है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। शुरुआत हम करते हैं छत के गोलों के साथ। अब देख के आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि छत के गोले फिट हो गए हैं, लेकिन ये सिर्फ नज़रों का धोखा है। इसके ऊपर से टेपें लगी हुई हैं, नीचे से लिखा नहीं है। ये देखें जी, ये नंगा साच यहाँ पे फाश हो गया। ये कैसे गोले फिट किए हैं आपने? यार वो मैंने कहा था अभी ना लगाना, जरा सर्दी है, जब गर्मी आएगी ना तब लगाना। इसलिए गाड़ी की पिछली हॉकी पे सिर्फ एक खरपेचा लगा हुआ है जो जंग डेंटर ने 4K गैराज पे लगाया था। साइड पे कोई खरपेचा नहीं लगा, जिसकी वजह से हॉकी और गाड़ी की बॉडी के बीच में चंगा भला गैप है। ना टूटो रैल की पिछली टेल लाइट्स की सेटिंग हुई है, डिग्गी बाहर है, लाइट अंदर है और यहाँ पे चंगा भला गैप है। उसके बाद डिग्गी के ऊपर जो नंबर प्लेट वाली लाइट है इसकी फिटिंग ठीक है, इसकी वादू बाहर है। गाड़ी की जो बैक स्क्रीन है वो पिछली साइड से प्रॉपर तरीके से बैठ गई है, लेकिन नुकरों से काम खराब है। विंडस्क्रीन का गोला ऊपर है, बॉडी नीचे है। उसके बाद गाड़ी के इंटीरियर में डैशबोर्ड सारा उतर चुका है, लेकिन अभी तक क्लच सिलेंडर के आगे पीस नहीं लगा, जिसकी वजह से क्लच पेडल दबाने पे पूरी बॉडी फ्लेक्स करती है। गाड़ी के बोर्ड के लिए हम जो स्पेशल लेके आए थे वो अभी तक इंस्टॉल नहीं हुए और इस वक्त क्लच सिलेंडर का पाइप भी गैप से है। टूटो रैल के जितने भी काम शाम होने वाले थे सारे के सारे हो चुके हैं। वो अलग बात है, मैं थोड़ा ना हूँ, मुझे हुए नजर नहीं आ रहे। वो अलग बात है कि मेरे प्यारे भाई ने कहा था कि आज शाम हमने टूटो रैल को बाहर निकाल के छोटे साहब के साथ चेक करना है। प्यारे भाई क्या कहना चाहेंगे आप? यार हर बार जो होता है आज भी वही हो गया है। हर बंदा कहता है आज हो जाएगी, कल हो जाएगी, आज हो जाएगी, कल हो जाएगी, लेकिन आज भी मेरी गाड़ी नहीं आई। ठीक है, अब उन्हें फिर कल का टाइम दे दिया। अब कल शाम को देखेंगे क्या होती है या नहीं होती। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फील आ रही है कि इस वर्कशॉप से भी टूटो रैल को बाहर निकाल के खान क्रू लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा मुझे दूर दूर तक टूटो रैल के मुकम्मल होने की उम्मीद नजर नहीं आ रही। अब यहाँ से चलते हैं 4K गैराज और वहाँ जाके देखते हैं कि क्या सीन पार्ट है। हम पहुँच चुके हैं 4K गैराज के पास। अब गाड़ी के बरबत चला के चेक करते हैं। सबसे पहले लगाते हैं तीसरा गियर। अब तीसरे गियर के अंदर RPM थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं। चल मेरा भरा होते हो। चल भाई चला, ये चीज आहिस्ता आहिस्ता पैर सेट होगा। रश मुकान दिया फिर ट्राई करते हैं। चलो उस्ताद जी ट्राई नंबर 2, RPM थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं।
तो परा हो जा भाई मेरे, सारा फ्लो खराब कर देता। एक बार फिर आरपीएम ऊपर। ये चीज हौली हौली पैर सेट हो रहा है। मेन ट्राई रिंग रोड पे जाके मारेंगे। नाजरीन हम पहुंच चुके हैं फोर्के गराज और यहाँ पे डील की Hyundai Surf Excel 2CC फुल टाइम रेडी हो चुकी है। वसी पतंगबाज गाड़ी के फीचर्स बताएं जरा यार। सबसे पहले इसका देखें जरा फ्रंट बम्पर। ठीक है, देख लिया हमने। अब आपको लग रहा होगा ये पेंट नहीं है, लेकिन ये पेंट है। शहरी भाई से ऐसा पेंट किया कहीं लगेगा ना इसका पेंट खराब नहीं होगा। शहरी भाई कहते हैं कि यार टैक्सी जो है ना वो डेली चलती है और बहुत ज़्यादा चलती है, तो इसका बम्पर हमने इसलिए नहीं पेंट किया अगर किसी में वजह तो उसका पेंट खराब ना हो। उसके अलावा गाड़ी के ऊपर जो लाइवरी हुई है उसके बारे में तो बताएं जरा। ये लो, अभी आपको नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन ये लाइवरी की स्पेशल फीचर ये है कि ये सिर्फ धूप में नज़र आती है। सुबह होगी सूरज निकलेगा तो नज़र आएगी, सूरज नहीं निकलेगा तो लाइवरी नज़र नहीं आएगी। और आप सुबह आएंगे तो फिर रात को नजर आएगी, रात को नजर आएगी चांद की रोशनी में। जो मेरे पैर भाई का स्पॉइलर है, हाँ जी, चेक करो। स्पॉइलर चेक करें उस्ताद जी, पूरा ही पेंट हो गया यहाँ पे। ये चेक करें, इसको कुंडा स्टाइल। इसको हमने पेंट किया है। इस पेंट का नाम है फाइबर 201 पेंट। ठीक है, तो इस कोड क्या कोड बताया है? इस कोड में हमने इसे पेंट किया है। ठीक है, और इसके ऊपर बिल्कुल कोई ढलक नहीं है, ठीक है, कोई नट नूट हमें नजर नहीं, कोई ढलक नहीं है। ये देखें, कोई ढलक नहीं है, ये कोई नट नहीं है, पूरा एलगेल निजाम है भाई। यहाँ पे बुगाटी का लोगो आना था, वो कहाँ गया है? बुगाटी का लोगो भी उतार के रखा है। गाड़ी ना तेज बड़ी है इसलिए वो खुद ही उतर जाता है। उसके बाद ये चेक करो, यहाँ पे भी ना हमने ये इसको डिजाइन की दी है लाइवरी का। सिर्फ ये लाइवरी नजर आती है, इस टाइम दूसरी लाइवरी नजर आती है। अदील ने टैक्सी नहीं रोकी थी, किसी ने गोली मार दी थी। हाँ जी प्यारे भाई, आप तो कह रहे थे गाड़ी कंप्लीट हो गई है मेरी। यार शहरी भाई आपको पता ही, फिर वो सबको जलील करने में माहिर हैं। अब मैं भी जलील ही हो रहा हूँ कोई पिछले 1-1.5 हफ्ते से। उन्होंने मुझे बोला था 1 नवंबर को कि 3 से 4 दिन लगेंगे, गाड़ी पूरी टेन होके आपके हाथ में होगी। और मैंने पूरी पेमेंट उसी वक्त मुँह पे फेंकी और आज 24 नवंबर है, अभी भी हालत देख लो गाड़ी की आप। गोली का बताया जरा, किसने किसको मारी है? आप कह रहे थे किसी ने गोली मार दी है, किसी ने नहीं मारी। शहरी भाई ने चलाई 2 गोलियां, एक गाड़ी को लग गया, एक दिल को लग गया। हाँ जी, बच्चा हमारा टूंडा हो गया। तू एक बात था, जब तक मैं तेरे साथ काम करवा रहा था काम टन हो रहे थे। जेन्युइन टेन हो रहा था। मुश्किल से कितने दिन लगे? 2 दिन लगे, 3 दिन मैक्स। कोई सर्विस के तहत काम किया था इसका सारा, लेकिन इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया हाजी इंडस्ट्रीज के साथ, क्योंकि इसकी वजह से इंडस्ट्रीज का लॉस बड़ा होया। मेरा कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ अदीर के साथ गाड़ी के इंटीरियर का था, एक्सटीरियर का सारा कॉन्ट्रैक्ट इसका शहरी किंग के साथ है। अब ये जाने शहरी किंग जाने हमने क्या करना है। हमने तो बस पानी निकालना। भाई मेरा अपनी तरफ से पूरा तैयार होके आया हुआ, चोगा मैन बना हुआ, आज की सुपरमैन की तरह उड़ता हुआ जाऊंगा और गाड़ी लेके वापस आ जाऊंगा। बहुत लग बात है, उड़ता उड़ता कांध में बाज गया जाके। गाड़ी के इस पर जो हालात चल रहे हैं, इसको पूरा होते हुए मेरे ख्याल में तकरीबन कोई 1 हफ्ता लगना ही लगना है। लेकिन जो भी है, लाइटों के नीचे वाली फ्रंट पट्टी फिट हो चुकी है और इस फ्रंट पट्टी के साथ गाड़ी पहले की निस्बत काफी बेहतर लग रही है। वैसे आप लोग क्या कहते हैं कि इस गाड़ी के लिहाज से अदील के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना चाहिए कि नहीं? कमेंट सेक्शन में कोई बंदा ना बोले, क्योंकि इस बंदे की वजह से कंपनी का बहुत लॉस होता है। जिस स्पीड से गाड़ी के काम शाम चल रहे हैं, इंशाल्लाह 2026 में आपको इस गाड़ी की नई लुक देखने को मिल जाएगी। हाँ जी प्यारे भाई बताएं, आप गाड़ी तैयार करते हुए लोनली फील कर रहे हैं आप? बिल्कुल कर रहा हूँ। मुझे मेंबरशिप वापस चाहिए किसी भी हाल में। आप कहते हो तो एक टाइम का खाना कर देता हूँ, एक टाइम हो तो दूसरे टाइम का भी खाना कर दूंगा, लेकिन मुझे प्लीज की मेंबरशिप। लेकिन मैं तो 3 टाइम का खाना खाता हूँ। ओह शिट, इसके बारे में 2 टाइम के लिहाज से आपको सिर्फ मैं वसी पतंगबाज दे सकता हूँ। दोनों आपस में बैठ के अपने दुख शेयर करना। वो कहेगा ट्यूटोरियल पूरी नहीं हो रही, तू कहीं सेक्सी टैक्सी पूरी नहीं हो रही, दोनों आपस में दुख बांटना। मैं इसको कहूंगा उस वर्कशॉप ले आ, ये कहेगा नहीं 4 के ले आ। ये इसी कश्मकश में रहना और दोनों ही गाड़ियां उधर की उधर ही रह जाएंगी। नाजरीन हम फोर्ट के गराज से वेले होकर चढ़ चुके हैं मैक्सिको सिटी रोड लाहौर, और मैं कहता जी 50 रुपए के वर्बली हो जाए जरा। तीसरा गेयर, स्पीड थोड़ी ज़्यादा, थोड़ी और ज़्यादा। ओ भाई तू तो भजन लग गई है। हाँ जी, अब ये गेम एक बार फिर। क्या कहना चाहेंगे आप? उसके अलावा गाड़ी का रन आपने चेक किया है, पहले की निस्बत क्या फर्क महसूस होया है? जब तो हम रेड लाइन से निकले ना, तब तो 1-2 हाथ में आ गए बाइक वाला, एक सामने आ गया। तो माशाल्लाह ट्यून के बाद ना गाड़ी में जेन्युइन फील हो रहा है कि परफॉर्मेंस में गेन आया। माशाल्लाह उस्ताद जी माशाल्लाह। दिन नंबर 2 एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़ी हिम्मत हाजिर ने
और अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स ड्राइवर फास्ट EX अपनी 2CC G इंडस का सामान चुकना है। सामान हमने चुक लिया है, अब सीधा जाके बचते हैं खानक्रू पे लाला जी फ्रेंड को। हम 20.5 की एवरेज के साथ पहुंच चुके हैं खानक्रू और हमारे साथ यहाँ पे वसी पतंगबाज और लाला जी फ्रेंड मौजूद हैं। बच्चे मेरे की अभी तक गाड़ी तैयार नहीं हुई, एग्जॉस्ट की इसको पहली पाड़ गई है। लाला जी फ्रेंड इस बच्चे को कोई एग्जॉस्ट लाभ के दो। कौन सा चाहिए यार प्यारे भाई? कोई ऐसा हो के कान ही पाड़ दे, पता चलेगा महल्ले वाले से गालियां दें। शॉर्ट रैंप लगा ले, सबसे बेहतरीन। गालियां भी साथ पड़ेंगी तुझे, हम लोगों से बददुआएं भी पड़ेंगी। हाँ जी, एक पैकेज में 2 मजे। बददुआ नहीं लेनी, बस गालियां लेनी है, ऐसा एग्जॉस्ट। अच्छा ये बता के चैम्बर लेना है? मेरे पास चैम्बर भी पड़ा हुआ है, एग्जॉस्ट फ्री फ्लो भी पड़ा हुआ है, ओपन एग्जॉस्ट भी पड़ा हुआ है, डक एग्जॉस्ट भी पड़ा हुआ है। लाला जी हमने गाड़ी करनी है ट्यून, पॉप्स एंड बैंग्स भी चलाने, तो फ्री फ्लो हो जाए तो मजा ही आ जाए। यार हाजी इधर दिखा दे रहा, वो कौन सा पड़ा है? वो ये मेरे ख्याल में काकी मोटो पड़ा हुआ है। काकी टोटो पड़ा है? काकी टोटो पड़ा हुआ है। एक नीचे वाला देख कौन सा? नीचे कहाँ पे है? ये नीचे नीचे किथे है? वो इंजन के ऊपर देख भाई, वो किथे फ्रेम के नीचे। किथे मैना तो नहीं हो गया? वो किथे पे आज ये हाँ ये तो आज के स्टैंड है, छोटे वाला है। हाँ ये छोटे वाला है। अब कोई और दिखाओ। ये डंडे वाला पकड़। ये डंडे वाला कौन सा? अब मेरी बकरी तुसी ऑफ रोडिंग कराई जा रहे हो। चंगा है, ये भी पता ना। ओ ये कोई सोनी चीज लग रही वैसे, टैट चीज है, इसको बाहर निकालते हैं। ऐसे जो फैमिली के साथ भी लेके फिरता रहे और आवाज भी सुन सके। ये भी है यार, ये यहाँ एग्जॉस्ट पड़ा होगा हाजी। कौन सा? उसमें पीछे डक लगी हुई है, देखो जरा। हेडर पड़े हुए यहाँ पे, हेडर भी पड़े हुए हैं, वहाँ पे सिर्फ टिप्स पड़ी हुई है, साथ में फिर हेडर पड़े हुए हैं। ये वाला कौन सा है? म्यूगन है। म्यूगन है, ये वाला निकालो, वैसे ये मुझे अच्छा लग रहा है। ओ तेरी खैर उस्ताद, ये केड़ा है? HKS वाला है कोई? HKS का ब्रांडेड एग्जॉस्ट है ये। अच्छा यार ये वाला देख। ये कौन सा है भाई? हाँ ये वाला ले ले इधर आ। ए दिखाओ जरा कौन सा है। ओ तेरी खैर थल्ले डेगन लगा जे मैं। ओए काकी मोटो, काकी मोटो है, स्मॉल साइज। हाँ काकी मोटो, ये कल्टस के साइज से हिसाब से ठीक है। इसमें ये भी फायदा है तेरे, ये दोनों काम तेरे हो जाने हैं। चेक कर, यहाँ से बोल्ट खोलेगा, इसको बाहर निकालिए, फ्री फ्लो हो जाएगा। वो भी तुझे खोल के दिखा देता हूँ। इसको पॉलिश वॉलिश कराइए, लगा ले यार। हाँ जी चल जाएगा। अच्छा लग रहा है, साइज भी ठीक है। हाँ गाड़ी के लिहाज से इनलेट भी ठीक है भी। हाँ 2.5 इंच का यार, बहुत 2.5 इंच का। अगर 3 इंच का चाहिए, 3 इंच वाला भी पड़ जाए। और भाई L15 आपकी गाड़ी के अंदर K24 नहीं है? मैं समझा K24 पे। नहीं भाई नहीं, L15 वो सही नहीं, पसंद नहीं आया वो। वैसे मुझे अपनी गाड़ी के लिए अच्छा लग रहा है यार। हाजी हर चीज अपनी गाड़ी के लिए ना लगाया करना, तो और किस पे लगाना है? बॉल भी हो जाती है, बताया कर यार वसी। बस इसको अपनी पड़ी रहती है, हर टाइम की पड़ी रहती है। मेरी गाड़ी भी हर चीज लग जाए, लेके अपनी गाड़ी सारी चीजें लगा ले तू। 10 स्टेयरिंग लगाने हैं तो 20 रेडिएटर लगाने हैं। 10 4 लगा, आगे वाला जो 2 बैठे उनके लिए, 2 और 2 पीछे वालों के लिए। अब इलाज में फ्रेंड हमें काकी मोटो GT बॉस की बैफल खोल के दिखाएंगे। नाजरीन आखिरकार बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी पूरे 2 साल बाद जाके टू डोर L एक बार फिर से मैदान जंग में एंट्री मार चुकी है। ये चेक करें, क्या बात है, पूरी शिफ्टिंग हो रही है यहाँ पे। हाँ जी भाई, क्वार्टर माइल कितना आया? 10 सेकंड। 3.4। लो उस्ताद जी, एग्जॉस्ट की बैफर प्लेट बाहर आ चुकी है। ए उस्ताद जी मल्टीटास्किंग एग्जॉस्ट है। जब आपने कहीं फैमिली के साथ जाना है तो आप बैफर प्लेट लगा के एग्जॉस्ट की आवाज काफी हद तक कम कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि इस बैफर प्लेट के साथ आपने गाड़ी भगानी नहीं है, क्योंकि नॉर्मल के लिहाज से इस बैफर प्लेट के साथ इंजन का सांस बंद होता है। और जब उस्ताद जी आपका दिल करे फुल वैशी होने का तो आपने बैफर प्लेट बाहर निकाल देनी है और काकी मोटो आपको दुनिया जहाँ की गालियां पड़वाएगा, क्योंकि काकी मोटो की आवाज बहुत ही वैशी और बहुत ही ऊंची होती है, करारी किस्म की, जो सीधी जाके कानों में चुभती है। जो लोग ऊंची आवाज वाले एग्जॉस्ट के शौकीन हैं उनके लिए काकी मोटो से ऊपर कोई चीज नहीं। एग्जॉस्ट टू डोर L पे लगाने से पहले इसको हम बफ करवाएंगे और एग्जॉस्ट की कंडीशन हमारी 10-10 हो जाएगी। ये एग्जॉस्ट इस तरह करके हम टू डोर L के पीछे लगा देंगे, हल्की सी टिप गाड़ी के बम्पर से बाहर निकालेंगे और उस्ताद जी पूरा ही मेंटल सीन हो जाएगा। अब इस एग्जॉस्ट को चुके सुटते हैं गाड़ी के अंदर और अपनी अगली मंजिल की तरफ परवाज करते हैं। लो उस्ताद जी, खान क्रूज से हम वेले हो चुके हैं। खान क्रूज से हमने प्यारे भाई की टू डोर L के लिए एग्जॉस्ट चुक लिया है और अभी हम प्रवास कर रहे हैं 10 फिंगर चाचा के पास। प्यारे भाई आपने फोन करके पूछा है? अभी मैंने उनको कॉल किया, कह रहे हैं यार आ जाओ, आपका इंतजार कर रहे हैं। अब 10 फिंगर चाचा के पास जाके देखते हैं कि गाड़ी का काम मुकम्मल होने के लिए हमें कितना इंतजार करना पड़ता है। हम पहुंच चुके हैं 10 फिंगर चाचा के पास और यहाँ पे टू डोर L के काम जोरों शोर से जारी हैं। अब जितनी देर टू डोर L के काम हो रहे हैं मैं कहता हूँ उतनी देर HRV के हेडलाइट बल्ब भी चेंज हो जाएं, क्योंकि हम पिछले 5 साल से HRV में नॉर्थ साइड के LED बल्ब इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उनका लो पॉइंट कज़ाही लाई से इंतकाल फरमा चुका है। ये आप लोग देख सकते हैं, लो बीम पे हमारी गाड़ी की लाइट ना होने के बराबर है, लेकिन हाई बीम पे काम अभी तक फुल टाइम लकड़ अज़म पत्थर अज़म है। तो वक्ती तौर में हम HRV में इसके जेन्युइन हैलोजन बल्ब इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि रात के वेले लो बीम के साथ अब मैंगो नजर नहीं आता। ये काफी देर से मैंने गाड़ी के जेन्युइन बल्ब संभाल के रखे हुए थे और उस्ताद ये वक्त आ चुका है इनको एक बार फिर से गाड़ी में इंस्टॉल करने का। HRV के बल्ब हमने चेंज कर दिए हैं और अब काम हमारा टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाला हो गया है। गाड़ी के जेन्युइन बल्ब की भी चंगी भली लाइट है, लेकिन नॉर्थ साइड के LED बल्ब
सबका लेवल ऊपर था। अब अगर हम बात करें टूडोरेल के बारे में तो यहाँ पे बोनेट के स्पेसर्स की फिटिंग हो रही है, एक साइड का स्पेसर लग गया है ते हुन दूसरी साइड दी बारी। हाँ जी प्यारे भाई, सुबह से आपने यह डाला हुआ था, कितना काम हो गया गाड़ी का? यार आगे पता है आएंगे तो काम शुरू होगा। आए हैं 10 फिंगर चाचा ने मेंटल कर दिया, एक साइड का स्पेसर उसने दस्ती फिट किया है, डिग्गी की सेटिंग हुई थी, लाइटों की सेटिंग रह गई है, उस साइड का स्पेसर रह गया, फ्रंट ग्रिल रहेगी, फिर गाड़ी मेंटल हो गई। क्लच पाइप लग गया, क्लच पाइप लेने गया हुआ है, क्लच सिलेंडर वाली जगह रीइंफोर्स हो गया, क्लच सिलेंडर वाली जगह रीइंफोर्स होगी दूसरी वर्कशॉप से। मेरा प्यारा भाई किसी वर्कशॉप वाले को नाराज नहीं करता। क्लच पाइप हम यहाँ से लगवाएंगे, क्लच सिलेंडर का पीस हम कहीं और से लगवाएंगे, गाड़ी हम 4K जाके स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट बार हमने खान क्रू से लगवाना है और गाड़ी का रन कहाँ जाके मारना है। रन के लिए मैंने जगह ढूंढ ली है, रन मारना है 9 फिंगर चाचा के पास जाके, उसे पहले लिटाना है और दोनों साइडों पे जंजीरें बांधनी है ताकि उसके हाथ ही लेना और ऊपर से रन मार के उसको मेंटल कर देना। दोनों साइडों के हुड स्पेसर लग चुके हैं और हुड स्पेसर फिट होने के बाद हमें एक बार फिर से 9 फिंगर चाचा की याद आ गई है। सबसे पहले अगर हम बात करें गाड़ी के बोनेट के बारे में तो खब्बी साइड से बोनेट की नुकर बिल्कुल सीधी है तीर की तरह, लेकिन सजी साइड से अंदर की तरफ बेंड हुई हुई है। क्योंकि 9 फिंगर चाचा इस तरह करके बोनेट ऊपर उठाने की कोशिश कर थे, लेकिन उंगल उनकी एक कम थी तो ये नुकर नीचे के नीचे रह गई है और इस बेंड नुकर की वजह से गाड़ी की फ्रंट शो सेट करते हुए दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। उसके अलावा 9 फिंगर चाचा ने नीचे का सारा फ्रेम काट दिया है, जिसकी वजह से हमारा फ्रंट बम्पर सजे खब्बे छलांगे मार रहा है। सजी साइड से फेंडर बिल्कुल ओके है, लेकिन खब्बी साइड से फेंडर आगे से विंग है। उसके अलावा टूडोरेल की जो खब्बी हेडलाइट है इसकी भी सेटिंग प्रॉपर नहीं थी, जिसकी वजह से पार्किंग लाइट और फेंडर के बीच में चंगा भला गैप आ रहा था। तो इस वक्त हमारे उस्ताद डेंटर तमाम चीजों की सेटिंग मैटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हेडलाइट्स की सेटिंग होगी, उसके बाद नीचे का जो कटा हुआ फ्रेम है इसको पतरी लगा के फुल टाइम लकड़ अज़म पत्थर अज़म किया जाएगा। फ्रंट बम्पर मजबूत करने के बाद इसकी फ्रंट ग्रिल लगाई जाएगी, उसके बाद सज्जी नुकर का हिसाब किताब लगाते हैं और सबसे आखिर में क्लच सिलेंडर के आगे का पीस लगाती हैं फुल मजबूती के लिए, लेकिन ये काम दूसरी वर्कशॉप से होगा। ये गाड़ी का पुराना क्लच पाइप है जो बीच में से पाट गया था, तो हमने टूडोरेल के लिए ब्रांड न्यू क्लच पाइप मंगवा लिया। हाँ जी प्यारे भाई, गाड़ी की कंडीशन देख के आप क्या कहना चाहेंगे? अभी बोनेट को हाथ डाला है, 9 फिंगर चाचा की याद आई है, उस फेंडर को हाथ डाला है, 9 फिंगर चाचा की याद आई है, फ्रंट लाइट देखी है 9 फिंगर चाचा की याद आई है, नीचे गार्डरियाँ देखी है 9 फिंगर चाचा की, इतनी याद आई है। अब मेरा दिल कर रहा है कि जो अल्लाह ने उसे सजा दी थी ना उसकी एक उंगली काट के, अब मेरा दिल कर रहा है यहाँ से ग्राइंडर पकड़ूं और उसके ऊपर फुल तेज़ वाला जो उसका होता है ना सीन वो लगाऊं 9 फिंगर चाचा के पास, जो उसके सारे हाथ काट दूं दोनों ताकि वो दोबारा इस तरह काम ना कर सके। मेरे प्यारे भाई की गाड़ी अभी तक तैयार नहीं हुई, लेकिन सामान पे सामान ले ही जा रहे हैं। सबसे पहले काकी मोटो अब ब्रांड न्यू टायर, ये उस्ताद जी ब्रिजस्टोन के टायर हैं 165/55/15 के 2021 डेट। टायर फुल पोले पोले एंड मुलायम है, टायरों का थ्रेड तकरीबन कोई 80% बाकी है और टायर हमने सिर्फ 2 खरीदे हैं। आप लोग कहेंगे कि भाई गाड़ी को तो 4 टायर लगते हैं, लेकिन जो टूडोरेल आप लोगों को खान के ऊपर नजर आई थी उसके सिर्फ 2 टायर थे और इसी वजह से हमने सिर्फ 2 टायर खरीदे हैं, क्योंकि असली टूडोरेल को चंगे बली दे रहा है। क्या हुआ भाई, बड़े परेशान लग रहे हैं। 9 फिंगर चाचा की डेंटिंग देख के परेशान ही हो ना, और क्या होना है। अब हमने गाड़ी दी 10 फिंगर चाचा, वो 10 फिंगर चाचा गाड़ी को कर रहे हैं मेंटल और आज हमें गाड़ी मिल जानी है। और बाकी 2 टायर कहाँ पे हैं? फिर बाकी 2 टायर हमने पहुंचा दिए 4K गराज। 2 टायर तेरे यहाँ पड़े हुए हैं, 2 4K गराज हैं। व्हाट इज दी बिकॉज भैया हम उस दिन गए थे फैसल टाउन आपके सामने, वहाँ पे हमें प्रोफाइल नहीं मिली, बाद में मैंने बड़ी रिसर्च की, प्रोफाइल नहीं मिली थी, ब्रांड न्यू मिल रहे थे चाइना के, लेकिन ब्रांड न्यू आपको पता ओके भाई नहीं होते, महंगे भी बड़े होते हैं। तो फिर मुझे 2 टायर मिल रहे थे, हमारे एक भाई हैं 4K गराज में आते हैं, जरा गाड़ी का काम शाम करवा रहे हैं। मैंने जब उनको प्रोफाइल बताई उन्होंने कहा यार ये 2 टायर तो मेरे पास पड़े हैं, मैंने बगैर किसी देर के उनको पैसे ट्रांसफ़र किए, वो 2 टायर उनसे लेके मैंने 4K गराज रखे। उसके बाद मैंने फेसबुक पे रिसर्च वगैरह की, फेसबुक मुझे एक और बंदा मिला जिसके पास 2 टायर पड़े थे। मैंने अपने छोटे भाई को भेजा सुबह सुबह उधर, मैंने कहा यार जल्दी जाओ और 2 टायर ज़रा अच्छे से चेक करके जो तुझे अच्छे लगे वो वाले 2 टायर मेंटल करके ले आओ। वो वहाँ गया, उसने मेरे से पैसे ट्रांसफ़र करे, वो भी 2 टायर हमारे पास पहुँच गए। नाजरीन, नहायत खुशी के साथ आप तमाम लोगों को बताना चाहूँगा कि टूडोरेल के तरक्याती कामों में भारी भरकम इजाफा हुआ है। गाड़ी के फ्रंट थोपड़े पे जितना भी फिटिंग शिटिंग वाला काम शाम था सारा का सारा 10 फिंगर चाचा ने 80% खड़का के रख दिया है। बाकी का जो 20% काम है वो कल होगा। गाड़ी का फ्रंट बोनेट दोनों स्पेसर समेत फिट हो चुका है। अब ये जो ग्रिल और बोनेट के बीच में आप लोगों को इतना ज्यादा गैप नजर आ रहा है, ये सारा हुड स्पेसर की वजह से आ रहा है जिसके ऊपर गंदे स्टेप बने हुए हैं। उसके अलावा फ्रंट ग्रिल और फेंडर के बीच में गैप है और ये गैप इस वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ से इसका सारा बम्पर नीचे बैठा हुआ है। अगर हम गाड़ी के फ्रंट बम्पर को यहाँ से पकड़ के ऊपर की तरफ खींचे तो आप लोग देख सकते हैं गैप ना होने के बराबर हो गया और काम हमारा 10-10 हो गया है। तो कल हमारे उस्ताद डेंटर बम्पर के नीचे ब्रैकेट बना के इसको ऊपर उठा देंगे। उसके अलावा हमारे उस्ताद डेंटर ने नीचे फ्रेम के ऊपर पतरी बना के काम फुल टाइम लकड़ अज़म पत्थर अज़म कर दिया है। मैकेनिक साहब ने क्लच सिलेंडर का नवा पैप भी फिट कर दिया है। उसके अलावा डेंटर साहब ने डिग्गी की हाकी भी फिट कर दी है। अब कल सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग क्लच सिलेंडर के आगे मोटा लोहे का पीस लगेगा। ये जो 2-3 चीजों की सेटिंग होने वाली है ये होगी और गाड़ी हमारी A1 कंडीशन में ऑन रोड हो जाएगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इस गाड़ी का वैशी मांडा मार के भी
चेक करेंगे, वो भी फुल पारों के साथ। बाकी खब्बी साइड से हम आज जो कास्टर पीछे गया हुआ है इसको भी कल हम सेटमेंट कर देंगे। पुरानी गाड़ियों में कास्टर सेट करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपने जाना है टेंडर के पास, उसके बाद बैलेंस रॉड को सेका मरवाना है और उसको खींच के आगे कर देना है और 5 मिनट के अंदर अंदर आपकी गाड़ी का कास्टर सेटमेंट हो जाएगा। लो उस्ताद जी, टूडो रैल से हम वेले हो चुके हैं। अब यहाँ से चलते हैं खान क्रू पे लाजिमा फ्रेंड कोल, वहाँ से जाके टूडो रैल के रिम चुकते हैं, उन पे जाके टायर चढ़वाते हैं। नाजरीन, हम पहुंच चुके हैं खान क्रू पे लाजिमा फ्रेंड कोल और आज यहाँ पे हमारे उस्ताद वासिफ की सालगिरह। प्यारे भाई बताएं जी कितने साल के हो गए हैं? 18 साल का हो गया। ये झूठ बोला इन्होंने। लाजी लगा देना एक पीछे से। नहीं यार, ये मेरा भाई है, ये मेरा गोगलू है, ये बेचारा हुआ है फ्रेश 34 साल का। 34 कितने होते हैं? कितने 32 है। 32। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। भाई करें बिस्मिल्लाह। हैप्पी बर्थडे रेस डायरेक्टर टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर वासी भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये राजा भाई ये हाँ जी, थोड़ा सा हेलो। पहले वलीद भाई और नहीं उनके लिए तो ये पूरा है। वाह चेक करा हमने खान क्रू से प्यारे वसी भाई के रिम चुक लिए हैं। अब चलते हैं 4K गैराज। नाजरीन, हम पहुंच चुके हैं 4K गैराज और यहाँ पे प्यारे शहरी भाई आराम फरमा रहे हैं। आज हमने शहरी भाई को तंग नहीं करना क्योंकि पिछली बार भी चक्की काटने लगे थे। रिम टायर हमने रख दिए 4K गैराज। अब वापस चलते हैं अपने ताजमहल और फुल टाइम लम्बे पैकेज चील करते हैं और उसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।